चलो लिखो, देखो फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। ये जो बायोलॉजी शब्द है सबसे पहले किसने दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? क्या बताए थे कल? लेमार्क और ट्रेवेनियस। हाँ एलेंटी, लेमार्क और ट्रेवेनियस। ट्रेवेनियस किसने ये टर्म दिया था? लेमार्क और ट्रेवेनियस। फिर बायोलॉजी को हम लोग कैटेगराइज किए दो भाग में। बायोलॉजी को कैटेगराइज किए दो भाग में, मुख्य रूप से कौन सा? बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में क्या बोलेंगे? कौन सा विज्ञान? इसको जंतु या प्राणी विज्ञान, और इसको क्या बोले थे? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। फिर वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टिस को। थियोफ्रेस्टिस को। जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक, अब थियोफ्रेस्टिस ने जो किताब लिखा था जिसमें वनस्पति के बारे में लिखा था, 500 से अधिक वनस्पतियों के बारे में लिखा था, उस किताब का नाम था द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। ये पुस्तक किसने लिखा? थियोफ्रेस्टिस ने। 500 से भी अधिक पौधों के बारे में इसमें लिखा था इसने। ठीक है, और इसने, अरस्तु ने जो किताब लिखा उस किताब का क्या नाम था? द हिस्टोरिका ऑफ एनामेलिया। एनामेलिया। रॉबिन उसमें मार्कर में स्याही डालो। द हिस्टोरिका ऑफ एनामेलिया। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया? 500 से भी अधिक जंतुओं के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा? जंतुओं के बारे में। 500 से भी अधिक जंतुओं के बारे में लिखा। चलो इसी में डालो। ठीक है, अब बात आया कि भाई बॉटनी का फादर कौन है? तो थियोफ्रेस्टिस। और जूलॉजी का फादर कौन है? तो अरस्तु। अब जब इन दोनों में अथी हुआ कि किसको बायोलॉजी का फादर कहा जाए, क्योंकि ये दोनों का मेन ब्रांच कौन सा है? बायोलॉजी। तो दोनों के बीच में तुलना किया गया, और तुलना करने पे ये पता चला कि भाई अरस्तु ने जो काम किया है वो ज्यादा कठिन काम किया है। शेर के पास जा करके उसके बारे में रिसर्च करना और पेड़ के पास जाकर के रिसर्च करना, दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। क्या पता शेर खा भी जाए? नहीं। तो इसीलिए बोला कि भाई ज्यादा जो कठिन काम किया है किसने किया है? अरस्तु ने किया है। इसलिए अरस्तु को ही क्या कहा जाए? ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या दोनों का बराबर है? उससे मतलब नहीं है। कठिन काम किसने किया? तुमको एक पेड़ पर रिसर्च करने के लिए दे दें और तुमको एनिमल पर रिसर्च करने के लिए दे दें, तो तुम शेर के पास जाकर के रिसर्च करोगे तो ज्यादा कठिन वाला काम है कि पेड़ का पास? शेर वाला। तो जिसने कठिन काम किया उसको थोड़ा ज्यादा ऊपर रखा गया, तो कहा कि बायोलॉजी का भी फादर कौन है? अरस्तु। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। एक, सबसे पहले बायोलॉजी टर्म किसने दिया? दूसरा, बॉटनी का फादर कौन है? जूलॉजी का फादर कौन है? और तीसरा, बायोलॉजी का फादर कौन है? यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब जब हम लोग अपने बायोलॉजी में आते हैं तो बायोलॉजी में समझ लो कि 80% जो है क्वेश्चन तुमको यहाँ से मिलेगा, 20% क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा पहले किसको पढ़ लें? जूलॉजी को पढ़ लें। तो जब जूलॉजी को पढ़ने आते हैं, ठीक है, तो जूलॉजी में भी सबसे पहले कहा है किसको? किसी और को पढ़े? खुद को पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं? कोई भी जीव को पढ़ते हैं। जीव के बारे में, जंतु के बारे में। तो जितने भी जीव और जंतु हैं इनका जो शरीर का निर्माण हुआ है उसका जो बेसिक यूनिट है उसको बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका या सेल। उसको क्या बोलते हैं? कोशिका या सेल। अब इस कोशिका के बारे में अभी जानेंगे। इतना बना लो फटाफट, और इस कोशिका के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।
ये शॉर्टकट में बताया, कल का क्लास देख लेना तुम लोग। कल 45 मिनट लगा था इतना बताने में, 49 मिनट, अभी तुमको 5 मिनट में बता दिए हैं, तो सोच लो कि कितना अंतर है। सेल कोशिका। अब सबसे पहले सेल के बारे में जानेंगे कि सेल क्या है। तो सबसे पहले लिखो कोशिका, पॉइंट बना के लिखना, कोशिका जीवधारियों की, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, कई बार क्वेश्चन में आया है। इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा है? तो सेल है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब इसका क्या गुण है कोशिका का? अगला पॉइंट बनाओ, कोशिका स्वतः, कोशिका में स्वतः, कोशिका में स्वतः प्रजनन का गुण होता है। स्वतः प्रजनन, कोशिका में स्वतः प्रजनन का गुण होता है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 उसको बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, हो गया। अब इस कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो लिखो, उसी का लिखो, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत इंग्लिश में लिखना सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत इंग्लिश में सेल थ्योरी का प्रतिपादन, सेल थ्योरी का प्रतिपादन स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। स्लाइडेन, स्लाइडेन, यहां देखो बोर्ड, तथा स्वान, 2 व्यक्ति थे। स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। किसने सेल थ्योरी दिया? अब इस सेल थ्योरी में इसने कहा किया, तो नीचे सेल थ्योरी लिख करके डैश दो। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत लिख करके डैश दो। इसमें क्या कहा उन्होंने? सेल थ्योरी का प्रतिपादन स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। हो गया। अब अगला लिखो, सेल थ्योरी ब्रैकेट में लिख लो, कोशिका सिद्धांत। इसमें उन्होंने क्या कहा? स्लाइडेन तथा स्वान ने क्या कहा उसके बारे में लिखो। हाँ, सिद्धांत में उसने क्या कहा था? सभी जीवों का शरीर, सभी जीवों का शरीर कोशिका और, सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका उत्पादों का बना होता है। कोशिका और कोशिका उत्पादों का बना होता है। सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका उत्पादों का बना होता है। हो गया। अब देखो, जब सेल की बात आई तो जब रिसर्च कर रहे थे रॉबर्ट हुक, कौन? रॉबर्ट हुक, तो उन्होंने सेल के बारे में सबसे पहले जानकारी जब प्राप्त किया तो उन्होंने मृत जो सेल था, पेड़ का छाल, कौन सी, क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ तो नहीं है ऐसा स्टेटमेंट। अभी हम लिखवाएंगे क्या करते हैं। अब हमने क्या लिखा, सेल, ठीक है। तो एक हो गया मृत सेल, मृत कोशिका, और दूसरा हो गया जीवित कोशिका। तो सबसे पहले जो रिसर्च हुआ था वो मृत कोशिका में हुआ था। मृत कोशिका में कौन सा, तो पेड़ का छाल, पेड़ का छाल, उसी को इंग्लिश में बोल रहा है ना, पेड़ का छाल। और जब जीवित कोशिका रिसर्च किया था तो प्याज था, प्याज की कोशिका, ठीक है। ये किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया था इसका रिसर्च, खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। और इसका खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ये दोनों नाम याद रखना है। हाँ, ल्यूवेनहॉक। तो जब ये रिसर्च कर रहे थे तो पेड़ की छाल कॉर्क पे रिसर्च किए, मृत कोशिका पे रिसर्च किए, किसने, रॉबर्ट हुक ने। और इस पे ये जो है प्याज की कोशिका में। अब इसमें भी जब आता है, ये तो प्याज क्या हो गया, पादप कोशिका ना हो गया, ये तो पादप का हो गया। लेकिन जीवित कोशिका तो जंतु का भी होता है। तो जंतु कोशिका का अगर बात करेंगे, सबसे पहले कौन सा जीवित कोशिका, जंतु कोशिका खोजा गया, तो उसको बोलते हैं दांत कोशिका। कौन सा कोशिका, दांत की कोशिका। इसको ऐसे लिखो, टेबल बनाओ, याद रहेगा चीज, फोटो याद रहता है। हाँ, इसको बनाओ। संख्या के आधार पर कोशिका को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक कोशिकीय कोशिका, एक कोशिकीय कोशिका तथा बहुकोशिकीय कोशिका। हाँ, तो पहले लिख लो, उसके बाद बनाना। बहुकोशिकीय कोशिका, संख्या के आधार पर कोशिका को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक कोशिकीय कोशिका और बहुकोशिकीय कोशिका। अब एक कोशिकीय कोशिका क्या है, डैश लिखो नीचे, एक कोशिकीय कोशिका लिख करके डैश लिखो। लिखो एक कोशिकीय कोशिका, एक कोशिकीय कोशिका, हाँ डैश दे करके, केवल एक कोशिका का बना होता है, केवल एक कोशिका का बना होता है। नाम से ही पता चल रहा है, केवल एक कोशिका से ही बना होता है, केवल एक कोशिका से ही बना होता है। और इसका उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण, एक कोशिकीय कोशिका का उदाहरण कौन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ देता है। अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा लिखना, पैरामीशियम लिखना। एक और लिखो, अमीबा हमेशा पूछता है, युगलीना, 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 युगलीना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना, ये तीन उदाहरण याद रखना है। किसमें, एक कोशिकीय कोशिका में। एक कोशिकीय कोशिका में तीन उदाहरण याद रखना है, किसका किसका, अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना। युग तीन काफी है, यही ज्यादातर पूछता है दोनों, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना, ये किसके उदाहरण है, एक कोशिकीय कोशिका के उदाहरण है। अब दो नंबर लिखो, बहुकोशिकीय कोशिका, बहुकोशिकीय कोशिका, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय कोशिका। देखो
बहुकोशिकीय कोशिका का शरीर, बहुकोशिकीय कोशिका का शरीर, बहु मतलब बहुत, एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। उदाहरण केंचुआ, मेढक, मेढक, मेढक क्या होता है इंग्लिश में? पक्षी, पक्षी, मनुष्य, मतलब अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये तीन को छोड़ करके जितने जीव जंतु का शरीर है वो कैसा है? बहुकोशिकीय। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका मिलेगा। अभी कोशिका के बारे में तुमको नहीं बताया ना पूरा, इसलिए नहीं मिल रहा। इसमें सिर्फ शरीर जो होता है एक ही कोशिका होता है, और इसमें बहुत सारे लाखों, हजारों, करोड़ों कोशिकाएं होती है हम लोगों के शरीर में। हम लोग के शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? करोड़ों कोशिकाएं हैं। ठीक है। केंचुआ, मेढक, पक्षी, मनुष्य आदि, मतलब जितना जीव जंतु है, जंतु भी आ जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये हुआ किसका उदाहरण? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का बहुत कम पूछता है, किसका पूछेगा? एक कोशिकीय का। क्यों? क्योंकि सब बहुत एक्सेप्शनल है। युगलिना, पैरामीशियम, अमीबा, याद बोलोगे 3 बार तो नाम याद हो जाएगा। युगलिना, पैरामीशियम, अमीबा, युगलियन, युगलिना, पैरामीशियम, अमीबा। ठीक है। अक्सर अमीबा पूछ देता है, अक्सर। ये किसके आधार पर हुआ? संख्या के आधार पर, कि उस शरीर में कितना सेल है, कितनी कोशिका है, उसके आधार पर हम लोगों ने 2 भागों में बांटा। किसको? सेल को, एक एक कोशिकीय शरीर वाला और एक बहुकोशिकीय शरीर वाला। अब हम बताते हैं उसको कौन सा आधार पर? न्यूक्लियस, केंद्रक के आधार पर। लिखो, हाँ, केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। केंद्रक के आधार पर कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। फोटो जरूर बनाना बाद में। ठीक है। नंबर 1 में लिखो प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक इंग्लिश नाम है इसका, हिंदी कोई नाम नहीं। प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा, हाँ लिख लो। दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। यू इंग्लिश नाम है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक के बारे में थोड़ा बात करेंगे। 1 नंबर देख के लिखो। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक, प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक बिना केंद्रक झिल्ली का होता है।
बिना केंद्रक झिल्ली का, बिना केंद्रक झिल्ली का होता है, यानी इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, बिना केंद्रक झिल्ली का होता है। फिर से एक बार पढ़ो तो स्टेटमेंट क्या लिखे। हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक बिना केंद्रक झिल्ली का होता है तथा प्रत्येक प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कड़ी कोशिका भित्ति से घिरी होती है। एक कड़ी, कड़ी मतलब हार्ड, कड़ी को ब्रैकेट में लिखना हार्ड। एक कड़ी कोशिका भित्ति से घिरी होती है। एक कड़ी कोशिका भित्ति, कड़ी मतलब हार्ड, कोशिका भित्ति से घिरी होती है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल बोलते हैं इसको, बाद में बताएंगे। हाँ, एक कड़ी कोशिका भित्ति से घिरी होती है। कैसी कोशिका भित्ति? हार्ड कड़ी, हार्ड। और ये कोशिका भित्ति हार्ड क्यों होता है तो नोट करके लिखेंगे इसको। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति म्यूरियन के कारण हार्ड होती है। म्यूरियन के कारण हार्ड होती है। हाँ, कोई बात नहीं है, हार्ड होती है, कड़ी होती है। म्यूरियन के कारण हार्ड कड़ी होती है, ब्रैकेट में लिख देना। क्यों होती है हार्ड ये इसका कोशिका भित्ति? म्यूरियन के कारण। दो बार बोलो, क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, कभी आ जाएगा, 2-4 साल के बाद भी क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। क्यों कोशिका भित्ति हार्ड होता है? म्यूरियन के कारण। क्या नाम है उस पदार्थ का जिसके कारण ये हार्ड हुआ? म्यूरियन। ठीक है, कुछ है उसका नाम दिया हुआ है कि उसमें म्यूरियन पाया जाता है, इस वजह से वो हार्ड होता है। ठीक है, क्या नाम है उसका? म्यूरियन। चलो, अब ये तो बात हुआ किसका? हार्ड कोशिका भित्ति। किसके बारे में बात की है इसको? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो ये समझ लो एक तरह से पादप के बारे में हो रहा है। ठीक है, जीव में भी होता होगा एक कोशिकीय। तो अगला पॉइंट बना के लिखो। नहीं, प्रोकैरियोटिक में ही अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे पॉइंट बनाओ कि जीवाणु की कोशिका भित्ति। अब हम लोग जीवाणु के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, उसी का है। जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीवाणु की कोशिका भित्ति के अभिरंजन में, जीवाणु की कोशिका भित्ति के अभिरंजन में होने वाले अंतर, डिफरेंस, अभिरंजन में होने वाले अंतर के आधार पर भी जीवाणु को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जीवाणु को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन उठता है।
नंबर 1, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु तथा ग्राम निगेटिव जीवाणु, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु तथा हाँ, दूसरा नंबर ग्राम निगेटिव जीवाणु। एक में पॉजिटिव जीवाणु, एक में निगेटिव जीवाणु। हाँ, जीवाणु को कितने भाग में बांटे? 2 भाग में। पहला क्या लिखे? ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम निगेटिव। ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के बारे में थोड़ा सा जान लो। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु लिखे देख दो, लिखो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु ग्राम अभिरंजन, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु ग्राम अभिरंजन, ग्राम अभिरंजन को बोलते हैं ग्राम स्ट्रेन। ग्राम अभिरंजन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्राम स्ट्रेन। अभी लिखा है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु ग्राम अभिरंजन, यानी ग्राम स्ट्रेन को ग्रहण कर, ग्राम अभिरंजन इंग्लिश में ग्राम स्ट्रेन को ग्रहण कर बैंगनी रंग बनाए रखते हैं। ये किस कलर का होगा? बैंगनी बनाए रखते हैं। दूसरा ग्राम नेगेटिव वाला लिखो, ग्राम नेगेटिव जीवाणु में बैंगनी रंग, ग्राम नेगेटिव जीवाणु में बैंगनी रंग पूर्ण रूप से घुल जाता है। बैंगनी रंग पूर्ण रूप से घुल जाता है। इस जीवाणु का बात कर रहे थे। बैंगनी रंग क्या हो गया इसमें? पूर्ण रूप से घुल जाता है। लिखो इनके कोशिकाओं में, हाँ अगला पॉइंट बना के लिखना नीचे। हाँ इसी का है, जीवाणुओं के बारे में है। इनके कोशिकाओं में अंगक 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 जैसे गोल्जी काय, गोल्जी काय कोमा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं पाए जाते हैं। अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़े, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाद जीवाणु के बारे में पढ़े, और अभी सारा का सारा प्रोकैरियोटिक कोशिका के ही बारे में पढ़ेंगे। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और भी जो चीजें होती है अंगक, वो नहीं पाए जाते हैं। वो अलग है, अभी आएंगे उसमें। दूसरा जब बहु कोशिका में आएंगे तब उसमें होगा, इसमें नहीं होता है। समझ में आया क्या क्या नहीं पाया गया? तो जो भी अंगक है वो अंगक इसमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
सारा बात प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे मेजोसोम्स कहते हैं। एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे मेजोसोम्स कहते हैं। संरचना जिसे मेजोसोम्स कहते हैं, बोर्ड में लिख दिए, जिसे मेजोसोम्स कहते हैं। तो मेजोसोम्स किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। मेजोसोम्स किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। जिसे मेजोसोम्स कहते हैं। यहाँ पूर्ण विराम क्यों दी? जब कभी दो वाक्य को जोड़ते हैं जिसे जिसका लगा करके, तो पूर्ण विराम नहीं दिया जाता है। जिसे मेजोसोम्स कहते हैं। अब मेजोसोम्स क्या करता है? तो यह कोशिका के निर्माण में सहायता करता है। तो नोट करके लिखे हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका के निर्माण में, नोट करके लिखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका के निर्माण में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के निर्माण में मेजोसोम्स सहायक होते हैं। मेजोसोम्स सहायक होते हैं। मेजोसोम्स सहायक होते हैं। कोशिका नहीं, कोशिका भित्ति के निर्माण में। यहाँ लिखो कोशिका, कोशिका के बगल में भित्ति लिख लेना। मेजोसोम्स किसके निर्माण में सहायक होते हैं? कोशिका भित्ति कर देना, तो कोशिका नहीं, कोशिका भित्ति। मेजोसोम्स कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। कोशिका खाली नहीं लिखना है, कोशिका भित्ति लिखना है। अरे उसी लाइन में जोड़ना था। कोशिका के स्थान पर क्या लिखना था? कोशिका भित्ति। मेजोसोम्स किसकी निर्माण में सहायता करती है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सहायता करता है? मेजोसोम्स। किसमें पाया जाता है मेजोसोम्स? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो अंगक नहीं पाया जाता है। अंगक का उदाहरण क्या क्या दिए? गोल्गी कायल और माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में? तो मेजोसोम्स पाया जाता है। मेजोसोम्स पाया जाता है तो ये किसमें सहायता करता है? कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करता है। कोशिका भित्ति कैसा होता है? हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है कोशिका भित्ति? उसमें म्यूरिन पाया जाता है, इसलिए कोशिका भित्ति हार्ड होता है। देखो सारा क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार जो पढ़ा है उसको रिपीट कर रहे हैं। संख्या के आधार पर कितने प्रकार की कोशिका? दो। कौन कौन सा? एक कोशिकीय कोशिका और बहुकोशिकीय कोशिका। एक कोशिकीय कोशिका का उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। एक कोशिकीय कोशिका का उदाहरण कौन? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। बहुकोशिकीय कोशिका का उदाहरण कौन? जितना भी जीव जंतु ले लो, सबको छोड़ करके सब बहुकोशिकीय होता है। पक्षी, आदमी, जानवर में कुछ भी नाम दे दो, वो क्या हो गया? बहुकोशिकीय हो गया। क्लियर हो गया? फिर केंद्रक के आधार पर बांटे कोशिका को कितने प्रकार? दो प्रकार में। कौन कौन सा प्रकार? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? इस उसका जो केंद्रक होता है बिना केंद्रक झिल्ली का होता है। बिना केंद्रक झिल्ली का होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? वो जो होता है हार्ड, वो उसमें क्या पाया जाता है? म्यूरियम। क्या पाया जाता है? म्यूरियन। ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखो,
प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य सेल लिक्विड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य को? सेल लिक्विड। इसका दूसरा नाम भी है, बताते हैं अभी थोड़ी देर में। कोशिका द्रव्य में 7S प्रकार का या 70S 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। किस प्रकार का? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये राइबोसोम का टाइप हुआ जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। 70S प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? तो प्रोकैरियोटिक। क्या काम है इसका? प्रोटीन संश्लेषण के काम में ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन रहित, मतलब हिस्टोन नहीं होता है, हिस्टोन HISTONE, हिस्टोन रहित गोलाकार 2 कड़ी वाले DNA पाए जाते हैं। हिस्टोन रहित गोलाकार 2 कड़ी वाले क्या? DNA पाए जाते हैं, पढ़ाएंगे DNA RNA सब। DNA पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियोइड कहा जाता है, हिंदी में लिख देते हैं न्यूक्लियोइड, जिन्हें न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड भी लिख सकते हो, न्यूक्लियोइड भी कहा जाता, जिन्हें न्यूक्लियोइड कहा जाता है। कैसा, किस प्रकार का रहता है ये? गोलाकार। ये जो गोलाकार रहता है ये, इसमें हिस्टोन नहीं होता है, इसी में आगे लिखो, पॉइंट नहीं बनाना, इसी में आगे लिखो, एक गोलाकार जीनोमिक DNA रहता है। जीनोमिक नाम है। एक गोलाकार एक गोलाकार, अरे हम बोले ना गोलाकार DNA, तो उसका नाम अलग अलग दे रहे हैं। एक गोलाकार जीनोमी DNA रहता है। कौन है? जीनोमी नहीं, कौन नहीं, जीनोमी। क्या लिखा है? हाँ, जीनोमिक ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लगा दो, जीनोमिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जीनोमिक DNA रहता है तथा एक गोलाकार जीनोमिक DNA रहता है तथा इसके बाहर
दूसरा गोलाकार छोटा डीएनए रहता है, दूसरा गोलाकार छोटा डीएनए रहता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड, मीड जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, यहाँ लिख दिए, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। छोटा वाला का क्या नाम है? प्लाज्मिड। बड़ा वाला का क्या नाम हो गया? जीनोमिक। बड़ा वाला गोलाकार डीएनए का क्या नाम हो गया? जीनोमिक। छोटा वाला का क्या नाम हो गया? प्लाज्मिड। ये कहाँ रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में रहता है। क्या नहीं रहता है इसमें? तो हिस्टोन नहीं होता है, इसमें हिस्टोन नहीं होता है। हिस्टोन नाम है, आएंगे हिस्टोन के बारे में जब जानकारी आएगा तो पढ़ाएंगे। इसमें क्या नहीं रहता है? हिस्टोन नहीं रहता है। अब बताओ कोशिका द्रव्य के बारे में लिखा है कि कोशिका द्रव्य में क्या था? ऊपर वाला लाइन पढ़ो। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 70S प्रकार का राइबोसोम किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। लिख लिए? पहले इसको कंप्लीट तो करें। तो उदाहरण लिखो इसका। प्रोकैरियोटिक में जीवाणु वाला जो बताए, तो ये तो बता दिया था। दूसरा वाला अति साहब क्या क्या बताए थे? 2 गो 3 गो? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। अब आगे एक पॉइंट और लिखो। विखंडन एवं मुकुलन के द्वारा, हाँ अगला पॉइंट बना के लिखो। विखंडन एवं मुकुलन, विखंडन एवं मुकुलन के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कोमा दे करके, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया लिखना, टीरिया करना, बैक्टीरिया कोमा साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ये तीनों भी पूछता है। साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, ये भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, तो कई 6 को एग्जाम्पल हम लोगों को याद करके रखना है। शैवाल, तलादरसो ऐकार वाकालो, शैवाल। अब पहले 3 को लिखाए थे अमीबा वाला। ठीक है, अब दूसरा लिखो यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका लिखो। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक, कौमा केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। कलायुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग, कोशिकांग पाए जाते हैं तथा
इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन वो जो ऊपर लिखाए थे, तथा इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। ये वाला हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं था, इसमें हिस्टोन प्रोटीन है। किसमें? यूकैरियोटिक में। लिख लिया? देखो, यूकैरियोटिक कोशिका के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। पहले झिल्ली लिखेंगे तब भित्ति लेंगे। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं इंग्लिश में। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, MEMBRANE, मेम्ब्रेन, MEMBRANE, सेल मेम्ब्रेन, NE। लिखो, कोशिका झिल्ली, पॉइंट बना के लिखो। कोशिका झिल्ली, हाँ, कोशिका झिल्ली एक जीवित झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली एक जीवित झिल्ली होती है। क्या बोल रहे थे? कोशिका झिल्ली एक जीवित झिल्ली होती है तथा यह कोशिका को दूसरी कोशिका से, एक कोशिका को, उधर लिख लेना, नहीं वहां, तथा यह एक कोशिका को, तथा यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से, तथा यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से एवं वातावरण से अलग करती है, एवं वातावरण से अलग करती है, एवं वातावरण से अलग करती है। दो कोशिका है मान लो, तो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से कौन अलग करेगा? कोशिका। और इसके अलावा बाहरी वातावरण के साथ जो कोशिका है तो वातावरण से भी वो अलग करेगा। तो कोशिका झिल्ली का क्या काम है? दो कोशिकाओं के बीच में आना, ठीक है, और वातावरण से भी कोशिका को अलग करना। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिखो इसका। कोशिका झिल्ली में लिपिड LIPID, लिपिड 20 से 79% होता है। 20 से 79% होता है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? तो लिपिड होता है। कोशिका झिल्ली में लिपिड कितना होता है? 20 से 79% होता है तथा प्रोटीन 20 से 70% तक, प्रोटीन 20 से 70% तक होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट 1.5%, जबकि कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट 1.5% एवं जल पानी H2O एवं पानी H2O 20% होता है, 20% होता है। ठीक है। अब इस कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, तो दो ऐसे तो हम लोग बात कर ले कि एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करना और वातावरण से भी अलग करना, लेकिन और भी कुछ काम है। लिखो, कोशिका झिल्ली के मुख्य कार्य, कोशिका झिल्ली के मुख्य कार्य देखो, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य पारगम्य झिल्ली होती है, लिख दिए यहाँ, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो पदार्थों के अभिगमन में मदद करती है, यहां से वहां जाने में, जो पदार्थों के अभिगमन, एक जगह से दूसरे जगह जाना में मदद करती है, अभिगमन में मदद करती है। पहला काम क्या हुआ इसका, पदार्थों के अभिगमन में मदद करना। दूसरा कार्य लिखो, कोशिका झिल्ली, दूसरा कार्य, हाँ, कार्य नंबर 1 तो बता दिया, दूसरा कार्य लिख लो। कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, एक निश्चित आकार प्रदान करती है। तीसरा कार्य लिखो, कोशिका झिल्ली कोशिकांगों को, कोशिका झिल्ली कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और एक चौथा, घर के बाद लॉगिन करना विवेक, 5 मिनट के बाद छुट्टी दे दें।